होगा, ए से क्या होगा, सी से क्या होगा, राइट? तो पहला जो वर्ड है वो है प्रोसीजर। कोई भी नॉलेज सिर्फ कंज्यूम करना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो डाइजेस्ट होना भी इंपॉर्टेंट है, राइट? हम तो 90% बात भूल ही जाते हैं, जितना भी पढ़ते हैं तो भूलते जाते हैं, राइट? और अभी जो पढ़ रहे हैं वो भी भूल जाएंगे कुछ साल बाद। तो लेकिन जब एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कम से कम कोई बात 2 साल, 3 साल, 4 साल तो याद रहनी चाहिए, राइट? क्योंकि एट्थ में, नाइन्थ में जो आप पढ़ रहे हैं उसका काम इलेवेंथ में आता है, टेंथ में जो पढ़ रहे हैं ट्वेल्थ में आता ही है, राइट? और जिन्हें पढ़ने में मन नहीं लगता है उसका बेसिक रीजन है कि फंडामेंटल जब वीक हो जाता है, क्लास 6 में आप कमजोर हैं, 7 में आप कमजोर हैं, तो धीरे धीरे वो पाइल अप हो जाता है, इसलिए बाद में बातें समझ में नहीं आती, राइट? तो पहला जो पी है वो है प्रोसीजर। किसी भी चीज में यदि स्टेप्स है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, जैसे मैथमेटिक्स है या किसी एक्सपेरिमेंट का सीक्वेंस है, कुछ भी है, वो याद करने से याद होगा नहीं। ये बात पहले ही आप समझ लीजिए। वो याद करने से याद नहीं होता है, ठीक है? याद करने से क्या याद होता है वो हम लोग बात करेंगे, लेकिन क्या क्या याद करने से याद नहीं होता, मतलब वो लगेगा कि याद हो गया है बट पता चला 1 महीने बाद ही भूल गए, ठीक है? तो जो स्टेप ओरिएंटेड होता है उसको एक ही चीज चाहिए होता है, प्रैक्टिस। यदि आप कॉपी लोगे, पेन लोगे, उसको लिखोगे, स्टेप को लिखोगे, तभी जाकर के वो बात याद होगी। पढ़ने से नहीं याद होगा, वीडियो देखने से याद नहीं होगा, पीडीएफ पढ़ने से याद नहीं होगा, राइट? कोई भी सीक्वेंस है जिस भी चीज में, उसमें पेन और कॉपी चाहिए तो चाहिए, एकदम बेसिक है, ठीक है? क्लियर है इसमें, राइट? नोट्स बना ले, उसका एक होता है कि लास्ट मोमेंट है, 1 वीक बचा है तो कुछ हम शॉर्टकट बना ले, नहीं होगा। यदि आपने प्रैक्टिस नहीं किया है वो बात याद नहीं रहेगी। और बल्कि बोर्ड में, 10th बोर्ड में 2 मार्क्स ही मेरे कम आए थे साइंस में, वो किस वजह से, तो माइक्रोस्कोप का जो जो एक्सपेरिमेंट का स्टेप है उसमें 1-2 स्टेप छूट गया था। क्योंकि एक होता है 10th में है तो ज्यादा याद करने की आप कोशिश करते हैं, हर बात याद है, एक एक फैक्ट याद है ना? तो पचाना बहुत जरूरी है कंजम्पशन से पहले। और आपको पता होनी चाहिए कि बातें पच कैसे रही है, डाइजेस्ट कैसे हो रही है, ठीक है? तो प्रोसीजर क्लियर है। जो भी मेडिकल की भी तैयारी करेंगे, डॉक्टर बनेंगे, तो उसमें क्लिनिकल ट्रायल्स होता है, स्टेप क्या होता है, जैसे ऑपरेशन थिएटर में जो ऑपरेशन करते हैं, वो पढ़ के कोई डॉक्टर नहीं बनता। वो डॉक्टर के साथ रह के उस स्टेप्स को देखते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो ही वो बात याद रहती है, राइट? पढ़ के प्रोसीजर नहीं याद होगा, ठीक है? सेकेंड वर्ड इज ए। ए है एनालॉगस। एनालॉगस मतलब कि कुछ बात आपको समझ में आती है, उससे जोड़ करके नई बात को समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी कॉन्सेप्ट को, किसी भी चीज को आइसोलेशन में नहीं पढ़ना चाहिए, अलग से बस पढ़ना है। उसको पुराना किसी नॉलेज से जरूर जोड़ना चाहिए। जैसे ही आप ये करोगे तो पुराना नॉलेज तो आपको ध्यान में है, राइट? तो वो ज्यादा मेमोरी बहुत स्ट्रांग बनती है। आप एग्जाम्पल के रूप में अलजेब्रे का फॉर्मूला भी देख सकते हो कि a+b होल स्क्वायर याद है, राइट? ठीक है। क्यूब मान लीजिए फॉर्मूला बन रहा है तो उसको हम कम से कम उससे जोड़ते हैं, राइट? स्क्वायर का ऐसा था तो क्यूब कुछ ऐसा होगा। सम हाउ कनेक्ट जब आप कर पाते हो तो ज्यादा याद रहता है, ठीक है? समझ रहे हैं कि बेसिक्स क्लियर है, उसको कनेक्ट करके जब आप एनालॉजी लगाते हो तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, या रियल लाइफ में एग्जाम्पल से कुछ बात आप याद करना चाहते हो तो ज्यादा मेमोरी बनने के चांसेस रहते हैं, ठीक है? सेंस ये था कि केवल पढ़ने से कि हाँ 10 बार पढ़ रहे हैं, रोज खोल रहे हैं बुक को, वीडियो देख रहे हैं, हाँ तो याद हो जाएगा, ऐसा होगा नहीं, ठीक है? सी है कॉन्सेप्चुअल। पेसर में जो PAC जो है वो थर्ड है, वो है कॉन्सेप्चुअल, कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट, अब मैं कॉलेज का या स्कूल का अगर मैं उसको रिलेट करूं तो हमने फिजिक्स पढ़ा, आगे जाकर के सब्जेक्ट आती है थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है? और कॉलेज में जाएंगे तो एक और सब्जेक्ट आती है हीट ट्रांसफर। और मेरे सामने रखा है फ्रिज, ठीक है? तो जो फ्रिज है वो टेक्निकली फिजिक्स के प्रिंसिपल और थर्मोडायनेमिक्स के प्रिंसिपल और हीट ट्रांसफर पे ही काम करता है। लेकिन किसी नॉलेज को जब हम अप्लाई करते हैं तब जाकर के समझ में आता है कि वो बातें मुझे समझ में आई है कि नहीं आई है, ठीक है? मतलब जितना नॉलेज यूज होता जाएगा उतना क्लैरिटी आती जाएगी।
और तब पता चलेगा कि अच्छा वो फिजिक्स का लॉ का मतलब ये था जो हमने ऐसे रटा था। ठीक है, तो एप्लीकेशन ऑफ किसी का नॉलेज या एसोसिएशन ऑफ नॉलेज, जैसे क्यूब का मान लीजिए कोई फॉर्मूला है, ठीक है, क्यूब का या क्यूबॉइड का सरफेस एरिया, ठीक है, तो क्यूबॉइड के सरफेस एरिया में जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं कि जो पेंटिंग का जो कॉस्ट है पर स्क्वायर फीट या पर स्क्वायर मीटर ये कॉस्ट आ रही है, तो आप फॉर्मूला से बाहर हो जाते हो कीवर्ड को, आप अपने कमरे को देखने लगते हो कि अच्छा कमरे का ये लेंथ है, ये विड्थ है, ये हाइट है, राइट, ठीक है, और उसका एक एप्लीकेशन है कि मुझे पेंटिंग करनी है तो कितना लीटर जो है कितनी कॉस्ट आएगी। जब उस नॉलेज को एसोसिएट कर रहे हो, सरफेस एरिया को कॉस्टिंग से जोड़ रहे हो, राइट, और उसको रियल वर्ल्ड में देख रहे हो कि अच्छा कमरे को हम ऐसे देख रहे हैं, तो वो लाइफ लॉन्ग याद रहती है वो सारी चीजें। मतलब जो रियलिटी में आ जाएगा जो नॉलेज, वो हमेशा याद रहता है। जो आप जीवन जीते हो, जो रोड पे देख रहे हो, राइट, ठीक है, फिजिक्स में आप पढ़ोगे कि जैसे 12th में या 11th में कि जो कर्वेचर होता है रोड का, वो टिल्टेड क्यों होता है? रोड कभी भी टर्न में टिल्टेड बनाया जाता है, राइट, तो जो बाइक चला रहे हैं उनको पता है कि बाइक टेढ़ा क्यों करते हैं, राइट, लेकिन जब कॉन्सेप्चुअली पढ़ते हैं तो अच्छा उसमें फ्रिक्शन है, उसमें हम फोर्स पढ़ते हैं, वो वहां पर फॉर्मूला है। लेकिन जब रियल वर्ल्ड में कोई चीज दिखती है तो ज्यादा समझ में आता है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है या फोर्स है, राइट, तो जो भी चीज रियल वर्ल्ड में आ जाती है वो हमेशा याद रहती है। तो फाइनमैन 1940 की बात है, तो बताया कि एजुकेशन सिस्टम में वो उस समय जो प्रॉब्लम बता रहे थे वो आज भी हमारे पास है कि हमें रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन का फॉर्मूला याद है, राइट, कॉन्सेप्ट याद है, लेकिन तुरंत मैं पूछूं कि ये जो सनलाइट आ रही है, राइट, तो पानी पर ये जो पैटर्न बन रहा है ये किस कारण से बन रहा है, ये डिफ्रैक्शन क्यों बन रहा है, तो ये बताना लोगों के लिए कठिन होता है कि प्रैक्टिकली सोचना कि क्या हो रहा है, ठीक है, लेकिन किसी ने पूछा कि ब्रिवेस्टर एंगल क्या है, डॉपलर इफेक्ट क्या है, तो सबको पता है, कॉन्सेप्ट पता है, फॉर्मूला पता है। रियल वर्ल्ड में कहां पर अप्लाई हो रहा है, एक बार यदि हम जोड़ देते हैं तो वो हमेशा याद रहेगा, क्योंकि रियलिटी हमारे सामने हमेशा से है। तो कॉन्सेप्ट का सीधा बात यही है कि उसका जितना एप्लीकेशन आप ढूंढोगे, मतलब एक मार्क्स ओरिएंटेड पढ़ाई होती है कि मेमोरी बनाना है, याद रहनी चाहिए, लेकिन याद रहेगी कैसे ये भी जानना जरूर कि ब्रेन किस बात को याद रखता है। गलती याद रखता है, राइट, जितनी भी गलतियां करेंगे सब हमेशा याद रहता है। मुझे हमारे समय तो जेई मेंस नहीं होता था, एआई ट्रिपल ही होता था, तो उसमें दो क्वेश्चन जो मैंने गलत किए थे आज भी याद है कि ये दो क्वेश्चन जो है अभी भी वो सही होता तो टॉप 5000 आ जाते, टॉप 10,000 में ना होकर के 5,000 के अंदर रैंक होता। तो गलतियां भी याद रहती है। तो मेमोरी किस किस चीज की बन रही है, आप अपने ध्यान दे सकते हो, ऑब्जर्वेशन, अपना ऑब्जर्वेशन कि क्या बात मुझे याद रहती है, क्या नहीं रहती है, उस पर ध्यान देना बड़ा जरूरी है, केवल पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है ना, परमानेंट मेमोरी बनाना बहुत जरूरी है। ठीक है, एक चीज को दूसरे से जोड़ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट लॉस है, वो प्रोपोर्शन या परसेंटेज के कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ है, इसलिए प्रॉफिट लॉस जब आपको समझ में आता है, तो यदि उस समय प्रोपोर्शन और परसेंटेज नहीं समझ में आया होगा तो इस समय समझ में आ जाए, राइट। प्रॉफिट एंड लॉस क्लियर है, कंपाउंड इंटरेस्ट आपको क्लियर हो रहा है, और कंपाउंड इंटरेस्ट क्लियर हो रहा है तो आपको पता चलेगा कि अच्छा जो हमने एक्सपोनेंट पढ़ा था उस समय ये मतलब था, टू दी पावर का मतलब ये था। ठीक है, तो एक नॉलेज अप्लाई जितना होते जा रहा है उतना कंफ्यूजन पता चल रहा है, अच्छा उस समय हमको समझ में नहीं आया था, राइट। तो एप्लीकेशन से बातें ज्यादा याद रहती है। ठीक है।